तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तैयारी के ये वीडियो बनाना। आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो होगी चंडीगढ़ में बहुत सारी हॉरर जगहों के बारे में। जैसे कि सबसे पहले आती हैं सुखना लेक। ये कौन सी लेक है, ये आप सबको पता है और इसके बारे में नेट पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है सेक्टर 16 का हाउस नंबर 215। इसके बारे में भी नेट पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर आता है सेक्टर 16 पे वो अंधेरा ब्रिज, जहाँ पे 2 बजे के बाद जाना मतलब ब्रिज पे आपका आखिरी रास्ता। और चौथे नंबर पे आता है गर्ल्स कॉलेज, सावित्री बाई फुले कॉलेज है गर्ल्स का, जो कि इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा अपनी बहुत ही डरावनी और दर्दनाक घटनाओं के बारे में प्रेरित करता हुआ। आज जिस जगह के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो जगह कोई मामूली जगह नहीं है। ये बात है उस दिन की जिस दिन मैं और मेरा दोस्त सतनाम और हम जा रहे थे रात के 1:30 बजे चाय पीने के लिए। 24 घंटे वो शॉप खुली रहती है। बाइक स्टार्ट करता है सतनाम और चला रहा था मैं। और जैसे ही हम दोनों आगे बढ़ रहे थे, हल्का हल्का मेरे को ऐसा एहसास होना शुरू हुआ कि कोई हमारे पीछे है। मतलब कि जैसे मैं चला रहा हूँ, सतनाम बीच में है और सतनाम के पीछे कोई और बैठा हुआ है। और सतनाम जो था मेरे साथ चिपकते जा रहा था, चिपकते जा रहा था। फिर क्या होता है, इस जगह के बारे में सतनाम ने मुझे पहले बिल्कुल नहीं बताया था और ना ही मैं इसके बारे में पहले जानता था। हमारी बाइक जाके रुकती है उस पराठा वाला की दुकान पे और उस दुकान पे कोई भी नहीं था। एक तवा था, तवे के ऊपर पराठा पक रहा था और शॉप एकदम हरी भरी शॉप है और शॉप पे कोई भी नहीं था, कोई कस्टमर नहीं था, सिर्फ मैं और सतनाम जो था लेफ्ट साइड को देख रहा था और वो एकटक देखे जा रहा था। और मैं बार बार उसको बुला रहा हूँ, सतनाम अंकल को आवाज़ लगा, कुछ खाना है अंकल को बुला ले, बट सतनाम एकटक देखे ही जा रहा था। तो कहानी शुरू होती है अब। वहां तक तो हम पहुंच गए और सतनाम जो था एकटक लेफ्ट साइड पे देखे जा रहा था, पता नहीं उसको क्या दिख रहा था। और मैं उसको आवाज़ें लगा रहा हूँ, वो सुन ही नहीं रहा। मैं चल के उसके पास आया और मैंने उसको हिलाया, सतनाम। और वो सडनली चौंक कर उठा। मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला चल चलते हैं। मैंने बोला कहाँ? उसने बोला वो सामने कोई तकलीफ में है, उसको बचाते हैं। और सामने मुझको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसको पता नहीं क्या दिख रहा था। फिर फिर क्या हुआ, सतनाम ने मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे लेके जा रहा था जैसे दूल्हा दुल्हन को मंडप पे लेके जाता है फेरों के लिए। और मेरे को पता था आगे जाके मेरी चिता ही जलेगी। मेरे को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ये लेके जा रहा है वहीं तक जहाँ से हम चिता पे वापस आएंगे। और हम देखते 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 उस जगह तक पहुंच गए। अब बिल्कुल हम उस जगह के सामने खड़े थे, सतनाम मेरे लेफ्ट साइड था और मैं उसके साथ खड़ा था। सेक्शन से बने हुए थे, बहुत सारे घर थे, छोटे 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 क्वार्टर टाइप तो बने हुए थे। तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं, एकदम डार्क है और सडनली एक हवा आती है हमारे पीछे से, सन्न करके विंडो खुलती है और मैं और सतनाम देखते रह जाते हैं। इतने में क्या होता है, एक और चीज़ बताता हूँ, इस जगह के बिल्कुल सामने एक भगवान का बहुत बढ़िया सा मंदिर भी है। अगर आप किसी दिन जाओ तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रोड है आगे जाके बहुत आगे गांव में न्यू चंडीगढ़ वाली साइड को निकलती है। हालांकि हम जब उस जगह पे पहुंचे, वहाँ से पराठे वाला सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे था और वो शॉप भी हमें दिखाई नहीं दे रही थी जब हम उस जगह पे पहुंच गए थे। और मैं सतनाम को पूछ रहा हूँ, सतनाम कौन है यहाँ पे, बता तो सही, क्या दिखा है तेरे को? वो एकदम सुन्न खड़ा है, जैसे कि उसमें जान ही नहीं है। और वो 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान, और वो एकदम सन्न खड़ा है। इतने में हम क्या देखते हैं, एक बूढ़ी औरत फुल रेडी होके, जैसे कि एक दुल्हन अपने पति के लिए रेडी होती है वैसे रेडी हो रखी है और वो दरवाजे से बाहर आ रही है। उसको बाहर आते देख के सतनाम स्माइल कर रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ और मेरे पीछे बिल्कुल भगवान शिव की मूर्ति थी। मैंने तो जोड़ लिए हाथ, मंदिर में भाग जाता हूँ। मैं मंदिर की तरफ भागने ही वाला था कि सडनली मेरे आगे से एक बाइक निकली। पहले कोई भी नहीं था वहां से। मेरे को ऐसा लगा था कि मैं बाइक में टकराने लगा हूँ। बाइक सन्न करके मेरे आगे से निकली है और वो इतनी फास्ट निकली है, मेरे को ये भी नहीं पता वो बाइक कौन सी थी। मैं फिर मुड़ के सतनाम के साथ आके खड़ा हो गया और मैंने सतनाम का हाथ पकड़ा हुआ है। सतनाम एकदम स्माइल कर रहा है और बूढ़ी
दरवाजे पे खड़ी होके सतनाम को देख रही है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और मैं सतनाम को एकदम से झिझोड़ रहा हूँ, चल चले, मर जाएंगे हम दोनों यहाँ पे। बट सतनाम वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने में हम क्या देखते हैं, तेज बिजली लिशकती है, ठट 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 ठट, और हवा चलने लगती है। और मैंने क्या किया, मैंने 3 बार बोला सतनाम को, सतनाम रुकना है या चलना है। वो सिर्फ स्माइल कर रहा था। मैंने फिर पूछा रुकना है या चलना है, वो फिर स्माइल करे जा रहा था। और इतने में मैं वहां से भाग गया। और मैं इतनी तेज भागा हूँ, इतनी तेज भागा हूँ कि वो परांठे वाला और मेरे घर का रास्ता था पूरा 1.5 किलोमीटर। और मैं भागते भागते सीधा अपने घर पहुंचा हूँ। अंदर एंटर करते घर की लाइट ऑन होती है और सामने मैं क्या देखता हूँ, सतनाम बैठा हुआ और मेरे को पूछ रहा है कहाँ चला गया था तू। और मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई हम दोनों गए थे पराठा खाने के लिए। तो उसने बोला मैं कब गया, मैं तो यही बैठा हुआ था। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ये मेरे से पहले घर कैसे पहुंच गया। और बाइक भी वहीं लगी हुई थी जहां से हम दोनों उसको चलाकर पराठा वाले की शॉप तक गए थे। और ये कहानी आज तक मेरी समझ में नहीं आई। उस दिन से लेके आज तक मैं डेली सतनाम को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई उस रात क्या हुआ था, तेरे को कुछ याद है? उसको कुछ याद नहीं है।